नमस्कार दोस्तों। स्वागत है वापस आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और हर वीक की तरह हम इस बार वापस अपने वीकली वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, मुझे लगता है कि वो वीडियो आप एक बार वापस जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें इस वीडियो में कंटिन्यू कुछ चीज़ें हम उसमें कंटिन्यूएशन में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ दिनों पहले सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो मुझे लगता है जो भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख ले, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का टारगेट हमने निकाल के रखा हुआ है पिछले वीडियोस में, वो उसके हिसाब से हम हमारे टारगेट के अराउंड इस हफ्ते में शायद जा सकते हैं। तो हर हर बार की तरह हम चालू करेंगे हमारे मंथली एनालिसिस से। और जो लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो लोग इस चैनल को जानते हैं। ये 2014-2015 से लेके हमने बैंक निफ्टी का एक चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इस चैनल के हिसाब से जब पिछली बार हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये सेंट्रल लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस महीने की जो क्लोजिंग होने वाली थी, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ये जो हमने लास्ट वीकली वीडियो बनाया था, अगर इस रेड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी बाय चांस क्लोज हो जाता तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती थी, क्योंकि यहाँ से फिर नीचे का रास्ता खुल जाता था। और अगर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू 3-4 महीने गिरना एक रेयर पॉसिबिलिटी है, एक रेयर इवेंट है। यहाँ पे 3 महीने हो चुके थे, और अगर ये मंथली कैंडल इसके नीचे आ जाती तो कंटिन्यू 4 मंथ हम रेड कैंडल में क्लोज दे देते थे। अगर हम पिछला चार्ट उठा के देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 रेड कैंडल्स है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। तो 3 महीने की गिरावट, अगर 3 महीने की गिरावट रेड कैंडल में होती है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि 3 महीने कंटिन्यू रेड कैंडल आती है तो एक ग्रीन कैंडल, या उसके बाद जो फॉलोअप कैंडल्स आती है तो वो थोड़ा सा रिवर्सल आता ही है 3 कैंडल के बाद। तो बहुत रेयर था कि अगर 4 कैंडल अगर यहाँ पे रेड कैंडल आ जाती थी तो उसके बाद तो एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक आ सकता था। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 कंटिन्यू रेड कैंडल बनने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक हमें मिला है। तो उसी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 रेड कैंडल मिले हैं हमें यहाँ पे। 2013 में वैसे एक बार हुआ है। तो आप भी एक बार देख सकते हैं कि ये पीछे कब हुआ है ऐसा कंटिन्यूसली 4 महीने बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल में क्लोज दे देना। तो आप देख सकते हैं कि एक मंथली चार्ट है। इस चैनल को मैं हटा देता हूँ। अब एक मंथली चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि अभी भी मंथली चार्ट में, मतलब जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, हम अभी भी उस पे हायर लोज बनाते हुए जा रहे हैं। और मंथली कैंडल में जब तक हम इसके नीचे नहीं चले जाते, इस लेवल के नीचे, या तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन, ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक डाउन करके हम नीचे नहीं चले जाते, तब तक हम लॉन्ग टर्म के चार्ट पे बैंक निफ्टी अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं।
यहाँ से जो रैली मिली उसका ये पूरा कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन पीरियड चालू हुआ फरवरी 2021 में, ये 2022 जुलाई और ये अगस्त में उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट फेल हुआ। लेकिन अक्टूबर 2022 में इस रैली का हमें ब्रेकआउट मिल चुका था। और आप देख सकते कि ऊपर जाने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आया है। और अगर यहाँ पे ये इस बार यहाँ से इस टॉप को अगर बैंक निफ्टी निकाल लेता है ये आने वाले 1-2 महीने में, तो बैंक निफ्टी में एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ये मंथली चार्ट है। मैं मंथली चार्ट में, जैसे कि पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं वापस कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग पहले वो वीडियो देखें और बाद में ये वीडियो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये 3-4 महीने की गिरावट है। तो जब हम मंथली चार्ट असेस करते हैं तो हमारा व्यू आगे के 3-4 महीनों के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो अब बाउंस बैक मिलने वाला है वो शायद यहाँ तक जा सकता है। 2 रेजिस्टेंस लेवल हमें निकालने पड़ेंगे, ये ग्रीन कैंडल का जो टॉप है वो, और ये जो रेड कैंडल डोजी कैंडल बनी थी उसका टॉप। तो हम कह सकते हैं कि 43,300 और 44,100 के बीच में बैंक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे है। तो अभी भी मंथली लॉन्ग टर्म का चार्ट बुलिश है। तो जो भी बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके बैठे हैं वो अपना स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा पिछले वीडियोज में भी बोला था कि फ़िलहाल के लिए हमें 38,000 और 37,000 के नीचे, और या तो फिर ये जो लेवल ब्रेक होगा 38,800 का, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल मंथली चार्ट पे बनाया है। ये जो डोजी बना है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना ही बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट एनालिसिस था। हम वीकली चार्ट पे एक बार आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में भी वो बॉक्स हमें सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन था इसका जो ब्रेकआउट मिला था, शायद यहाँ एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए अभी बन चुका है। तो बैंक निफ्टी 38,900 का एक बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए तो रेडी हो चुका है। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वापस मैं कह रहा हूँ कि ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है, तो ये आगे के 2-3 हफ्ते का एनालिसिस रहेगा। मतलब ये जो अप्रैल मंथ है इसका जो अप्रैल मंथ में अभी जो 2-3 वीक्स बचे हैं तो उसके हिसाब से हम ये वीकली चार्ट असेस करेंगे। तो वीकली चार्ट में जो भी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 41,900 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल इस जोन पे है। वो भी एक रेजिस्टेंस का जोन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से रैली मिलने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ी सी गिरावट हुई, वापस बैंक निफ्टी ने उठने की कोशिश की, फिर एक ब्रेकआउट मिला, ऊपर से रेजिस्टेंस लेके एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट टूटने के बाद बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली। थोड़ा एनालिसिस और डीप में करने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में आपको सबसे पहले हम फिबोनाची लेवल डालने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट में।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 38.2 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो 39,473 है, मतलब 39,500 पकड़ के चलते हैं। वो एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर नेक्स्ट सपोर्ट हम जानेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 37,982, मतलब 38,000 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई सेल करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को निकाल लेता है, इस ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद बैंक निफ्टी में एक जोरदार मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जो कि बैंक निफ्टी को 43,000 तक भी लेके जा सकती है। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो भी ये जो नीचे वाला सपोर्ट है 38,000 का, वो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत दिन तक एक अच्छा कंसोलिडेशन मिला था, और ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद वो एक अभी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी में अभी कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना चाहिए बैंक निफ्टी में। और वीकली चार्ट में भी अब अभी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में भी बैंक निफ्टी अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी बैंक निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन है, जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। और हर बार एक आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से गिरावट हो रही थी, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला तो एक वन वे रैली हमें मिली और बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया। और वैसे ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो एक नया हाई बैंक निफ्टी यहाँ पे बना सकता है। तो इस हफ्ते में जो भी वीकली क्लोजिंग हमें मिलेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जैसे कि मैंने क्योंकि ग्रुप में डाला था कि अप्रैल वीक के लिए अभी बाय ऑन डिप्स हो चुका है बैंक निफ्टी। तो जैसे ही थोड़ी बहुत गिरावट आपको दिखती है बैंक निफ्टी में, तो आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो हमारे जो भी टारगेट्स है अभी भी ओपन है। यहाँ पे बीच बीच में जो गिरावट होगी वो सब टेम्पररी करेक्शंस रहेंगे, क्योंकि जाना तो एक दिन उसको ऊपर ही है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हम कुछ दिनों के लिए एक बुलिश व्यू लेके चलते हैं। वापस हम रीअसेसमेंट करेंगे अगले हफ्ते में फ्राइडे के दिन। तो हम आ चुके हैं अभी अपने डेली के चार्ट पे। और यहाँ पे भी जो पिछली बार का एनालिसिस था वो इम्पोर्टेंट था। आप जिन लोगों ने देखा है वो लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक हम गिरावट के बाद ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो हमारे पिछले एनालिसिस से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो वो ये गैप का ही रेजिस्टेंस था। तो वो 41,240 और 41,200 पकड़ के चल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इस चार्ट में मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जब बैंक निफ्टी इस लेवल से जब गिरा और जब करेक्शन आया, तो वो 1-2 डेज में एकदम से करेक्शन देके ऊपर चला गया। वापस वैसे ही हुआ, गिरावट आई जोरदार, और वापस 1-2 दिनों में बैंक निफ्टी ने वापस ऊपर की तरह रैली पकड़ ली। तीसरी बार भी वैसे ही हुआ। आप देख सकते हो कि जैसे ही गिरावट हुई, वापस 1-2 दिनों में बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से सेलर्स हावी हो चुके थे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, 2-3 दिन का ही कंसोलिडेशन मिला और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद वापस गिर गया। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जब भी बैंक निफ्टी गिरता था तो कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा था। बैंक निफ्टी गिरता है, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन मिलके ऊपर जाने की कोशिश होने के कारण बैंक निफ्टी गिर जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार थोड़ा अलग है।
यहाँ पे आप एक कंसोलिडेशन जोन देख सकते हैं। इस बार बहुत दिनों का कंसोलिडेशन हमारे साथ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न में, गिरते हुए पैटर्न में, इस बार मैं थोड़ा व्यू अपना बुलिश लेके क्यों चल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद इस बार बैंक निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन रोक पाएगी। बहुत सारे लोग यही सुनना चाहते होंगे मेरे मुंह से, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा, पिछले हफ्ते में मैं थोड़ा सा कम बुलिश था, लेकिन इस हफ्ते में मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। उसका कारण ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन हमें मिला है, ये जो वह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कैंडल्स गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जो ब्रेकआउट मिला है वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। और ये कंसोलिडेशन के कारण मैं इस टाइम ज़्यादा बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि इस बार ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को रोकने में शायद कामयाब ना हो। और इस बार हम शायद, जो हमारा जो बड़ा बक्सा है, जो रोज हर बार मेरे वीडियोस फॉलो करते तो वो देख सकते कि ये बैंक निफ्टी का जो बजट डे का हाई और लो है, उसमें जब हम फंसे हुए हैं, इस बक्से से हम शायद इस बार बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि आप देख सकते हो और एक चीज़ है यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो हायर लोज बनते जा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और इसी हायर लोज को हम कनेक्ट करेंगे तो एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बन के हमारे सामने आ रही है। तो ये जब गिरेगा बैंक निफ्टी, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देने के बाद, ये ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट का काम करेगी। तो ये ट्रेंड लाइन भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स रहेगा अब बैंक निफ्टी कुछ दिनों के लिए। तो जब भी आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरते हुए दिखेगा, तो मेरा मानना है कि उसमें ख़रीदारी करने की आप ख़रीदारी कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। और जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, तो जो ये जो बड़ा बक्सा हमारे लिए बहुत दिन से हेडेक बन चुका है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जनवरी एंड से लेके अभी मार्च एंड तक, मतलब 1.5-2 महीने का पीरियड हो चुका है और हम इसी बक्से के अंदर फंसे हुए हैं। तो शायद इस बार मुझे लगता है बुल्स को रोक पाना बियर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और ये कंसोलिडेशन उसका एक रीज़न हो गया। वापस हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने देखा कि मंथली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, वो भी एक साइन इंडिकेट कर रही है कि अब जो गिरावट होने वाली है वो रुकेगी। और वो डोजी कैंडल कहाँ पे बनी है, जो हमने चैनल बनाया था उसके सेंटर पॉइंट पे, जो उसका सपोर्ट है वहाँ पे वो कैंडल बनी है। वीकली चार्ट पे भी हमने देखा है कि वीकली चार्ट पे, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वीकली चार्ट पे अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो ये एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, एग्जैक्ट पैटर्न, मतलब जो टिपिकल पैटर्न होता है उसकी तरह ही ये पैटर्न कहा जा सकता है। ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो ये भी यही इंडिकेट करता है कि जो गिरावट आने वाली है वो रुकेगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और डेली कैंडल में भी हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बढ़िया ट्रायंगल का ब्रेकआउट, यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल, और उसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो उसका भी एक छोटा सा टारगेट निकाल के देख लेते हैं कि क्या टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि उसका टारगेट इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल के आ रहा है। अगर ऐसे होता है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ इसके ऊपर, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेंड करना चालू कर देते हैं, तो बहुत ही जल्दी बैंक निफ्टी अपने को 43,000 का लेवल दिखा सकता है। एक दो और ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम
ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा पैरेलल चाइनर, ये फाइनल चाइनल है, तो इसके बगैर तो हमारा डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी जो अपर मोमेंटम है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन के पास जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी चैनल का भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ से आने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन या बुल्स के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मंडे और ट्यूसडे में जो भी मूवमेंट आएंगी उसके लिए हम देख सकते हैं कि उसमें क्या उसमें देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है कि नहीं। और बहुत दिनों से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता था। कुछ लोग ऑलरेडी ज्ञान थ्योरी के बारे में जानते होंगे। ज्ञान थ्योरी जो लोग नहीं जानते तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो एक बार सुन लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। WD ज्ञान करके जो एनालिस्ट था, टेक्निकल एनालिस्ट, तो उसने कुछ अपनी व्यूज़ पब्लिश की हुई है। उसके हिसाब से उसके जो पहले एक दो रूल्स है वो बहुत ही बढ़िया रूल्स है। उसमें से एक रूल हमें शायद मंडे को या ट्यूसडे को अप्लाई होते हुए दिखेगा। उसका जो इम्पोर्टेंट रूल मुझे लगता है उसके हिसाब से अगर हमें फ्राइडे को एक सबसे ज़्यादा प्राइस मिल जाती है पूरे वीक की, आप ध्यान से सुनिए, अगर पूरे वीक की सबसे ज़्यादा प्राइस हमें फ्राइडे को मिल जाती है तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे से पहले वो प्राइस एक बार टूटती ज़रूर है। इसका मतलब है अगर इस वीक में हमें एक क्लोजिंग मिली है या हाई बना मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीक में जो मंडे को चालू हुआ था, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे और मंडे, 2 3 4 5 6 7, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे एक दिन छुट्टी था पिछले हफ्ते में। हाँ देखिए आप, ये मंडे 27 मंडे को हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देख लेते, 39,500 और क्लोजिंग प्राइस था 39,430। तो मंडे यहाँ पे चालू होता है और वीक की क्लोजिंग हमें सबसे अच्छी मिली है, प्राइस सबसे ज़्यादा है वीक में, क्लोजिंग भी प्राइस ऊपर की तरफ मिला है पूरे वीक का, और हायर प्राइस भी वीक की हमें फ्राइडे को मिली है। तो ज्ञान थ्योरी के हिसाब से ये क्लोज और ये हाई नेक्स्ट वीक के फ्राइडे से पहले एक बार टूटेगा ज़रूर। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी, इसके ऊपर एक बार तो मार्केट जाके रुकेगा और शायद वो रेड कैंडल भी हो सकती है, लेकिन ये हाई और ये क्लोजिंग प्राइस अगले हफ्ते में टूटेगा ज़रूर। ये ज्ञान थ्योरी हमें बताती है। तो जो भी ट्रेडर्स लोग इसको जानते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना के रखी है। जो नहीं जानते ज्ञान थ्योरी के बारे में वो ज़रूर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कुछ ज्ञान थ्योरी के बारे में जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए कुछ 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ज्ञान थ्योरी के हिसाब से भी इस हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता है हमें इसके ऊपर की प्राइस एक बार तो दिख जानी चाहिए, जो कि 40,690 का हाई है। तो उसके ऊपर एक बार तो मार्केट जाएगा। तो हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में और डेली चार्ट में भी है। तो इस हफ्ते के लिए हमारा व्यू बुलिश ही है। अगर बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर इस वीक में या आने वाले किसी भी वीक में
क्लोजिंग दे देता है तो शायद अगले मतलब इस अप्रैल के एंड तक हम 43,000 का भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। जब हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को एक बार देख लेना ज़रूरी हो जाता है। हमारे लिए परेशानी अभी भी HDFC बैंक का ये जो गैप बना हुआ है वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो वो एक परेशानी भरा कारण हमारे लिए अभी भी है। तो मुझे लगता है कि ये गैप कब भरेगा पता नहीं। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसके नीचे HDFC बैंक जा चुका था, उसके ऊपर HDFC बैंक वापस आने में कामयाब हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे निगेटिव ब्रेकआउट होने पे जा रहा था, तो अभी वापस इस जोन में आने के कारण हमारे लिए अभी ये ट्रेंड लाइन ही बची हुई है। इसके ऊपर निकलने के बाद शायद 1640 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली 1700 का लेवल हमें HDFC बैंक में देख सकता है। एक्सिस बैंक आप देख सकते हो कि हमने पिछले वीडियो में एक्सिस बैंक के लिए पिछले ग्रुप में हमने ये डाला हुआ था ये चार्ट कि अभी एक्सिस बैंक 38.2 के सपोर्ट पे है लॉन्ग टर्म के, वहाँ पे बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो बड़ा कंसोलिडेशन एक्सिस बैंक में बना हुआ है और ये जो गैप बना हुआ है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गैप बना हुआ है, ये बड़ा गैप, तो ये एक्सिस बैंक के लिए फ़िलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल देखते हैं कि एक्सिस बैंक इसको निकाल पाता है कि नहीं। ICICI बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, तो ये बॉक्स की लेंथ थी, उसका टारगेट बन जाएगा। यहाँ से नापोगे और यहाँ तक लेके आओगे, तो वही उसका टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है ICICI बैंक का। इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, और ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो उसका ब्रेकआउट भी इसी बक्से के ऊपर कंफर्म होगा। इंडसलैंड बैंक भी सपोर्ट पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न उसमें नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि कोटक बैंक में जो जैसे कि बैंक निफ्टी एक बक्से में है, तो आप देख सकते हैं कि कोटक बैंक मुझे लगता है कि 2020 के बाद से ही इस बक्से में अटका पड़ा हुआ है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ऑलमोस्ट अभी नीचे की लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। SBI देख सकते हैं, SBI में पिछली बार ये चैनल के बाहर का ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट पे शायद SBI ने थोड़ा सा बाउंस बैक ले लिया है। तो कल देखते हैं कि SBI इस चैनल के अंदर आ पाता है कि नहीं। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में और एक चीज़ है, बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका तो ब्रेकआउट हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो उसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है 40,200 का। 40,200 से लेके ये जो गैप छोड़ा हुआ है 40,050, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से गिरावट हुई, तो बैंक निफ्टी के लिए ये टारगेट अभी निकल के आता है इस पैटर्न के हिसाब से। तो पहले ये रेजिस्टेंस क्रॉस होने दीजिए। जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में लेके रखी है, मुझे लगता है कि जैसे वो अपने चैनल के ऊपर की एंड की तरफ जाएगा और जैसे इस गैप में आएगा, आप उस पोजीशन से निकल जाइए और उसको अच्छी तरह से एक ग्रीन कैंडल बनाने दीजिए ऊपर की तरफ। फिर हमें पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है, तब हम उसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की चार्ट में आते हैं।
आज का भी एनालिसिस थोड़ा बड़ा हो सकता है। जो लोग पूरे वीक में मैं वापस एनालिसिस नहीं कर पाता, थोड़े टाइम की कमी होने के कारण, इसीलिए मुझे पूरे वीक में जो भी बताना होता है तो मैं पूरे एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल हमने पिछली बार ड्रॉ किया था, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हो। और हम मंथली चार्ट से चालू करते हैं, ये सब ड्राइंग्स हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में भी, निफ्टी के मंथली चार्ट में भी हम एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे इस महीने के क्लोजिंग पे थे। अगर लास्ट के कुछ लास्ट के कल का दिन, मतलब फ्राइडे का दिन, अगर निफ्टी को नहीं संभालता तो शायद यहाँ पे पूरा रेड कैंडल बन जाता था। यहाँ पे डोजी बन चुका है तो एक रेड कैंडल बन जाता था। और जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया तो आप खुद देखिए कि 4 बार निफ्टी कहीं पे रेड में क्लोज हुआ है क्या पिछली बार, वो आप खुद देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, एक 2016-2017 में वैसे हुआ है, तीन या 4 बार 2016-17 में कहीं तो एक बार मैंने देखा था। तो आप उसको ढूंढ सकते हैं कि 3-4 बार यहाँ पे, हाँ करेक्ट, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 बार 2016 में ऐसे हुआ था। लेकिन उसके बाद जो रैली आई वो बहुत बढ़िया रैली आई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2020 के कोविड में भी 3 ही महीने लगातार निफ्टी में गिरावट थी, उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक आया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 महीने लगातार गिरावट हुई, उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक। तो क्या हमें यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग इस महीने में दिख सकती है? अगर वैसे होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न मिमिक हो जाएगा। और वे उसी तरह जो बैंक निफ्टी में था, तो उसी तरह शायद हम एक नया हाई बनाने के लिए निफ्टी में रेडी हो जाएंगे। तो फिंगर क्रॉस्ड है। ओनली प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इस बार कि बैंकों की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लाइन पे हम जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी वर्ल्ड मार्केट में जो भी न्यूज़ आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कितना, अभी ये जो ऊपर की तरफ बुल्स ने रिट्रेसमेंट दिखाया है वो कहाँ तक जा सकता है। बैंकों के कारण जो प्रॉब्लम यूएस में हुआ है, अभी यूरोप के बैंक्स अभी भी वैसी कोई न्यूज़ नहीं बाहर आई है। हम जैसे रिटेलर्स के लिए वो न्यूज़ बहुत ही लेट पता चलती है। लेकिन चार्ट पे, जैसे कि मैंने कहा है, चार्ट पे ध्यान दीजिए। अगर चार्ट पे रिवर्सल के संकेत आ जाते हैं, या तो कुछ अप ट्रेंड में डोजी कैंडल बन जाती है, या फिर शूटिंग स्टार कैंडल अप ट्रेंड में कहीं पे बन जाती है डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, तो उस पर ध्यान दीजिए। मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जब बैंक निफ्टी ने मंथली चार्ट पे ऊपर जाते हुए एक डोजी कैंडल बनाई थी, और निफ्टी ने भी बनाई थी। आप देख सकते हैं यही वो मंथ है, अक्टूबर 2021 का। यहाँ पे एक बढ़िया डोजी कैंडल बनाई थी, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे गिरावट हुई, कंटिन्यू गिरावट हुई थी निफ्टी में भी। तो आप भी देख सकते हैं कि मंथली कैंडल कितना इम्पोर्टेंट काम करती है। तो इस यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी हुई है। तो ये जो फॉल है, शायद ये फॉल रुकेगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये इसका फॉलोअप कैंडल हमें आंसर देगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है नीचे की साइड में। आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे अभी भी निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करना ज़रूरी होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में बोला था कि 17,800 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800 का। क्योंकि अगर निफ्टी मंथली और वीकली चार्ट पे जब तक 17,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 17,800 का जो लेवल रहेगा वो एक क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए वीकली चार्ट पे।
यहाँ पे एक फिबोनाची चार्ट डाल के देख सकते हैं, सपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे हम एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट पे खड़े हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट होता है किसी भी शेयर के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए। 50% रिट्रेसमेंट, रैली के बाद जो 50% रिट्रेसमेंट होता है वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ से एक अपमूव हमें बहुत अच्छा अपमूव मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 38.2 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए 17,450 का जो लेवल है उसके ऊपर जैसे क्लोज दे देगा तो मुझे लगता है कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाएंगे बराबर। तो जैसे यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो एक बढ़िया ऊपर की तरफ रैली हमें दिख सकती है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई शेयर गिरता है तो वो यूजुअली कहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद अगर हम पूरे रैली को देखेंगे तो पूरे रैली में इतनी बड़ी रैली के बाद भी अभी तक निफ्टी ने 38.2 का जो लेवल है 15,000 का उसको टच नहीं किया है। उससे पहले ही रिवर्सल आते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वैसे ही शायद इस बार हो सकता है कि जैसे ही हम 17,800 की लेवल को क्रॉस करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो अप्रैल 2021 में करेक्शन आया था वहाँ से अगर हम पकड़ के चलेंगे तो उसका भी एक अच्छा सपोर्ट 38.2 का सपोर्ट अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए है। डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे भी निफ्टी ने एक अच्छे जोन पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और वो एक आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था 38.2 का अप्रैल 2021 के बाद जो रैली आई थी उसका जो 38.2 है वो ये लाइन है 16,800 का। तो वहाँ से हमने एक अच्छी रैली प्रीवियसली भी देखी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, इस पॉइंट तक 18,000 तक आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो ये 17,800 और 18,000 का जो टारगेट है निफ्टी के लिए कुछ दिनों के लिए खुल गया है अभी फ़िलहाल। और हम अगर देखेंगे निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन, ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली अभी ब्रेकआउट लेवल पे निफ्टी आके रुका हुआ है। तो जैसे ही ये लेवल कल या परसों क्रॉस होगा और अगर उसके ऊपर ट्रेंड करना निफ्टी 17,500 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे देगा। तो मुझे लगता है कि तब अगर निफ्टी सक्सेसफुली 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है डेली कैंडल पे और सक्सेसिव कैंडल अगर वहीं पे आ जाती है तो मुझे लगता है कि निफ्टी 17,800 और 18,000 के लिए रेडी हो जाएगा। तो लास्ट में हम हमारा ऊपर से एक चैनल ड्रॉ करके देखेंगे कि निफ्टी फिलहाल अपने पैरेलल चैनल में कौन से लेवल पे है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें भूलनी नहीं है। यहाँ पे बुल ट्रैप था, इसको मार्क करके रखिए, इस बार ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में भी मैंने दिखाया था, बॉक्स नहीं बनाया था लेकिन आप वो देखना है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल आया था, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था 6 मार्च 2023 को यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल आया था। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद बुल को ट्रैप किया गया। शूटिंग स्टार कैंडल कभी भी अगर चार्ट पे रेजिस्टेंस लाइन पे आएगा
तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि उसका हाई क्रॉस होने दीजिए, तभी उसमें एंट्री कीजिए, नहीं तो ये कैंडल आपको हमेशा परेशान करेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया गया और नेक्स्ट डे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद जो गिरावट निफ्टी में आई वो भयंकर गिरावट थी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल हो गया था। जैसे ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको 2 या 3 दिनों में निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया था। इसका भी लॉजिक मैंने आपको पहले पिछले 1-2 वीडियोस में बता चुका हूँ। ये जो पैटर्न था ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, ये पैटर्न के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न अलग बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर जो पैटर्न हमें बनना चाहिए वो पैटर्न हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि अभी यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, यहाँ पे जाने के बाद अभी हम फिलहाल रेजिस्टेंस लाइन पे वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होना चाहिए, ये जो टॉप बना हुआ है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए ये रिट्रेसमेंट, तभी हम वेव थ्योरी को फॉलो करेंगे। और अगर ऐसे होता है, ये जो 17,200 का लेवल अगर निफ्टी संभाल लेता है तो हमें कुछ ही दिनों में वापस ऐसा पैटर्न निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से निफ्टी जाना चाहिए। और जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल आता है इमीडिएटली किसी शेयर के लिए या किसी भी इंडेक्स के लिए, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी कुछ चीज़ें बताई है कि वहाँ पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई हुआ है जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला है कि यहाँ इससे पहले क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, तुरंत 1-2 दिनों में तुरंत ग्रीन कैंडल और तुरंत ऊपर वापस गिरावट, 2-3 दिनों में वापस उसी लेवल को अचीव करने की कोशिश, वापस गिरावट, 1-2 दिनों में वापस कंसोलिडेशन हुआ नहीं, गिरा ग्रीन कैंडल, बायर्स वापस उसको कोशिश कर रहे थे, फिर गिरा, वापस वैसे हुआ, 1-2 दिनों में वापस ऊपर चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया कंसोलिडेशन मिला हुआ है और यहाँ पे पूरा बुल ट्रैप हो चुका है। जिन्होंने भी यहाँ पे सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये गैप फिल हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये गैप अभी तुरंत फिल होगा। ये गैप अभी निफ्टी तभी फील करेगा जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और शायद तब तक ये जो वीक है, जो जिन्होंने इस वीक में पोजीशन बनाई है वो सब ट्रैप हो जाएंगे। तो कल भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। कल शायद, जैसे कि हमने ग्रुप में डिस्कस किया कि कल शायद हम इस गैप के ऊपर ही ओपन हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि शायद हम इसके ऊपर भी ओपन हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि इसी गैप में ऊपर ओपन होके हम नीचे की तरफ आएंगे और ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो अभी भी फिलहाल इंडेक्स बाय ऑन डिप्स है, तो कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होगा। और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म निफ्टी पोजीशन जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस 16,900 और 17,000 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। निफ्टी के लिए कुछ सेक्टर्स मुझे लगता है हेल्प कर सकते हैं इस हफ्ते में, उसमें से एक निफ्टी एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी एनर्जी में। निफ्टी एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसलिए मैं ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन हमें मिल चुका है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर 2300 की ऊपर की क्लोजिंग हमें अगर इस 2-3 दिनों में मिल जाती है तो रिलायंस में भी एक भारी भरकम हमें रैली देखने को मिलेगी और ये ट्रेंड लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। दूसरा जो सेक्टर रहेगा वो है एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छा ब्रेकआउट और एक अच्छी कैंडल कल देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी
एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो बहुत दिनों से निफ्टी एफएमसीजी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी जब निफ्टी एफएमसीजी इस जोन पे आया, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना और उसके बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद बढ़िया रैली आई। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, एक बढ़िया कंसोलिडेशन बन चुका है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो शायद इस बार वो इस हाई को क्रॉस कर जाए। आईटीसी पे ध्यान रखना है। ब्रिटानिया, नेस्ले, ये जो शेयर्स है, एचयूएल, ये सब अच्छे शेयर्स है एफएमसीजी सेक्टर के। तो शायद उसमें एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं एक बार। रिलायंस के चार्ट के लिए 2-3 रिक्वेस्ट थी। तो ये तो चार्ट हमने ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी जो लोग नहीं समझ पाए इस चार्ट को ग्रुप में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत दिनों से रिलायंस इस चार्ट में मूव हो रहा था। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2014-15 से इस चार्ट का वो पार्ट था। कोविड में एक बार ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन उसके बाद वन वे रैली मिली और इसी चार्ट चैनल का जो टॉप है वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर चुका था। तो वापस चैनल में आने की कोशिश रिलायंस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया कैंडल रिलायंस ने फ्राइडे के दिन बनाई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रिलायंस लेगा, लेकिन रिलायंस को ये पैटर्न कंप्लीट करने के लिए एक बार तो ऊपर की यहाँ तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर अगर होता है तो इसमें गिरावट हो सकती है। तो ये पहला पैटर्न था जो मैंने ग्रुप में डाला था। तो यहाँ पे इस तरह की गिरावट या इस तरह की गिरावट हमें रिलायंस में देखने को मिल सकती है। ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यही से रिलायंस इस ट्रेंड लाइन को लेके वापस नीचे की तरफ आ सकता है। और तीसरी कंडीशन है, अगर रिलायंस एक मिनट, ये सब ड्राइंग्स में हटा देता हूँ अभी। और तीसरी कंडीशन है कि अगर निफ्टी एनर्जी ने सपोर्ट किया तो शायद रिलायंस इस बक्से से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगाना चालू कर दे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी फ़िलहाल मुझे कम लगती है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 2420 की जो लेवल है वो रिलायंस के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते का निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स का एनालिसिस। तो इस हफ्ते के लिए हमारा व्यू बुलिश है। लेवल्स आप लोगों ने चार्ट पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी में फ़िलहाल हमारा टारगेट 17,800 का है, और बैंक निफ्टी का जो फ़िलहाल का टारगेट हमें डेली चार्ट पे निकल के आ रहा है वो 40,800 और 41,100 का है। इस लेवल पे जाने के बाद अगर उसके ऊपर का मोमेंटम कुछ पॉसिबिलिटी होता है तो मैं अपने ग्रुप में आप सबको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग। हम वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो मैं जल्द ही इस हफ्ते में बनाने की कोशिश करूँगा। लास्ट में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।